औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेन एजुकेशनल हब। डियर स्टूडेंट्स, हम लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो और चैप्टर नंबर 15 टू 20 तक के शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 21 टू चैप्टर नंबर 27 तक के शॉर्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 21 में जो सेल साइकिल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस है। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 है कि डिफाइन सेल साइकिल एंड गिव इट्स टू फेजेस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 है कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। क्वेश्चन 5 हमारे पास है कैनाइटोकोर एंड क्रोमेटिन। क्वेश्चन 6 है हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड मेटास्टेसिस। 7 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइवेलेंट और टेट्राएड और क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद हमारे पास लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायगोनाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन क्या होता है और डाउन सिंड्रोम क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अच्छा डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसके बाद माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 हाउ डज सेल डेथ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 14 है एक्सप्लेन अ ट्यूमर। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 15 नॉर्मल और कैंसर सेल्स क्या होता है। उसके बाद G1, G2, G0 और एस फेज की डेफिनेशन किसी एक के बारे में पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जीन्स एंड जीन पूल क्या होता है। उसके बाद हमारे पास जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्या होता है। उसके बाद ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है। क्वेश्चन 5 है एलील और एलील में डोमिनेंट रिसेसिव एलील क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस क्या होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड ग्रास क्या होता है। क्वेश्चन 8 है कि एपिस्टासिस क्या होता है और कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वेरिएशन क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक्स लिमिटेड ट्रेड क्या होता है, एक्स लिंक ट्रेड और वाई लिंक ट्रेड क्या होता है। उसके बाद सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड क्या होता है। क्वेश्चन 11 है कि व्हाट इज़ मूडी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट रूल एंड ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है। उसके बाद हमारे पास व्हाट आर सीडो ऑटोसोमल जीन्स क्या होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 14 है कि मल्टीपल अलील एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। उसके बाद क्वेश्चन 15 है बाई फिनोटाइप। 16 क्वेश्चन है हीमोफिलिया एंड नेम इट्स टाइप्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि टेस्ट क्रॉस और इट्स की एप्लीकेशन। उसके बाद हमारे पास पॉलीजेनेरिक ट्रेड्स एंड प्ली आइटोट्रॉपी और इसकी एग्जांपल आपने देनी है। उसके बाद हमारे पास है टेस्टिकुलर फर्मिनाइजेशन सिंड्रोम क्या होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 20 है क्वालिटेटिव वेरिएशन एंड क्वांटिटेटिव वेरिएशन क्या होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 21 है व्हाट इज़ मल्टी पिक्टोरियल ट्रेड। उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 लिंकेज ग्रुप एंड जीन लिंकेज क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्रॉसिंग ओवर और इसकी इंपॉर्टेंस। लास्ट क्वेश्चन डायबिटीज़ और डेट्स टाइप्स। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी और इसकी इंपॉर्टेंस। दूसरा है कि व्हाट इज द क्लोनिंग ऑफ अ जीन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चौथा है हाउ टू गेट अ जीन। पांचवा हमारे पास है हाउ जीन थेरापीज। पांचवा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। छठा है हमारे पास हाउ जीन थेरापी इन कैंसर पेशेंट बी डन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 7 के प्रोब एंड प्लाज्मिड क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन 8 साइटिक फिब्रोसिस क्या होता है। उसके बाद गिव 2 यूजेस ऑफ बायोफिल्टर्स। उसके बाद ब्रेनड्रोमिक सीक्वेंस और इसकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। क्वेश्चन 11 है कि यूज़ ऑफ फिंगर प्रिंटिंग एंड पीसीआर। उसके बाद टैग
पॉलीमरेज से क्या मुराद है। उसके बाद सेल सस्पेंशन कल्चर टेक्निक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 13 है जीनोमिक लाइब्रेरी एंड रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्लांट्स एंड एनिमल से क्या मुराद है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। उसके बाद हमारे पास है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास एक्स वीवो जीन थेरापीज एंड इन वीवो जीन थेरापीज। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन के गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चैप्टर नंबर 24 है। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। पहला हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर हाइड्रोथर्मल वेंट्स। क्वेश्चन 2 है कि व्हाट आर एंडोसम्बाइट हाइपोथेसिस क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं और इसके 2 एग्जांपल। उसके बाद हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम से क्या मुराद है, इसकी स्टेटमेंट दें। इंडेंजर्ड और एक्सटेंट स्पीशीज से क्या मुराद है। फॉसिल्स क्या होते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद या कैसे बनते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ माइग्रेशन इन इफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 8 है नॉन रैंडम मेटिंग। उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन एंड जीन पूल क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है न्यू डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से क्या मुराद है। उसके बाद क्वेश्चन 11 है आर्टिफिशियल नेचुरल सिलेक्शन से क्या मुराद है। उसके बाद है कि व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड गिव इट्स इफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन 13 है होमोलोगस एंड एंडोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन है जीन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास ग्रेजिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ ओवर ग्रेजिंग। उसके बाद है पायनियर्स कम्युनिटी एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि इफेक्ट ऑफ मॉडरेट ग्रेजिंग क्या होता है। उसके बाद हमारे पास पैरासाइट एंड पैरासाइटिज्म से क्या मुराद है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ फोलिएज लाइकन स्टेज क्या होता है। उसके बाद इकोसिस्टम एंड सेक्शन क्या होता है। उसके बाद हैबिटेट एंड निच क्या है। उसके बाद फूड चेन एंड फूड वेब। उसके बाद क्वेश्चन 9 है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन 10 है प्रीडेशन और प्रीडेशन की सिग्निफिकेंस और इसके साथ साथ पैरासाइटिज्म क्या होते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारे पास पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी क्या होता है। 12 है सिन इकोलॉजी एंड ऑटो इकोलॉजी से क्या मुराद है। क्वेश्चन 13 है प्राइमरी सेक्शन एंड सेकेंडरी सेक्शन से क्या मुराद है। उसके बाद हमारे पास 14 क्वेश्चन है हाइड्रोसरी एंड जीरोसरी आपके पास है। उसके बाद हमारे पास है 15 क्वेश्चन प्रीडेटर एंड प्रे से क्या मुराद है। क्वेश्चन 16 है एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। क्वेश्चन 17 है कमनसलिज्म की एग्जांपल। 18 है प्लांट बायोमास से क्या मुराद है। 19 है मोनिफिकेशन एंड असेमिलेशन क्या होता है माइक्रोराइज एग्जांपल के साथ। 21 है सिम्बायोसिस की डेफिनेशन एग्जांपल। उसके बाद बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या मुराद होता है। डीकम्पोजर कंज्यूमर लाइकन्स इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन से क्या मुराद है। अच्छा, लास्ट हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 26 और 27। इनमें हर दोनों में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने। पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 26 से है प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम से क्या मुराद है और लेक इकोसिस्टम में 3 जोन्स के नाम बताएं और इनमें से हर एक की डेफिनेशन भी आपने करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है लेयरिंग और इसकी एग्जांपल। चौथा है कि नंडारा इकोसिस्टम से क्या मुराद है और ये पाकिस्तान में कहाँ पे पाया जाता है और पूछ सकता है कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नंडारा इकोसिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 लिमिनेटिंग एंड प्रोफंडल जोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है एडेप्शन इन ऑर्गेनिज्म फॉर टर्शियल इकोसिस्टम। क्वेश्चन 8 है हाउ मैनी डेजर्ट्स आर इन पाकिस्तान राइट देयर नेम्स एंड लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 विच टाइप ऑफ लाइफ इज प्रेजेंट इन प्रोफंडल जोन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अल्पाइन फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट क्या होते हैं। उसके बाद प्रेरीज एंड सेवाना से क्या मुराद है आपके पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 13 के हाउ प्रोडक्टिविटी ऑफ इक्वेटिक सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल जितने भी आपके पास इकोसिस्टम में एवरेज रेनफॉल है वो आपने मस्ट करने हैं। कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाना है इसमें से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 27 लास्ट चैप्टर।
इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है जोन लेयर क्या होता है, जोन लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, जोन डिप्लेशन और इसके इफेक्ट्स। दूसरा क्वेश्चन है कि डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है। तीसरा क्वेश्चन है एसिड रेन और इसके इफेक्ट्स। चौथा है एल्गल ब्लूम क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। क्वेश्चन 5 है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन प्रेशर से क्या मुराद है। छठा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 7 पोल्यूशन और इट्स की टाइप्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 हाउ द फॉरेस्ट एक्ट्स एज एनवायरमेंटल बफर। क्वेश्चन नंबर 9 है यूटोरिफिकेशन एंड वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन। क्वेश्चन 10 है 2 ways टू कंजर्व एनर्जी और लास्ट क्वेश्चन है 2 मॉडिफिकेशन एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 21 टू चैप्टर नंबर 27 तक के शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल शाहीन एजुकेशन लैब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।